नमस्कार दोस्तों। आज एक पिक्यूलियर प्रॉब्लम लेके आ रहा हूँ, एक माइंडसेट जिससे चीज़ें खरीदी नहीं जा रही रियल एस्टेट में लोगों की। एग्जाम्पल लाइव दूंगा, गुड़गांव का दूंगा, उसको थोड़ा कार के साथ भी कंपेयर करूंगा। आप कितना इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं आप भी बताना। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है साइकोलॉजिकल, जो प्रैक्टिकली प्ले आउट हो रहा है। आपका बजट है जी लेट से 1.3 सीआर के आसपास, 1.35 सीआर के आसपास। आपको एक ऐड देखने को मिलती है, ये जी 1692 का स्क्वायर फीट के करीब कोई फ्लैट है एंड 1.37 एस्ट्रिक्स आप कम देखते हैं, 1.37 आपको ज़्यादा दिखता है। तो आप बड़े खुश होके जाते हैं एंड वहाँ जाके लेआउट शेआउट देखते हैं, रेट वेट पूछते हैं, समझ में आता है। फाइनली आपको पता चलता है कि वो एस्ट्रिक्स के ऊपर तो ईडीसी, आईडीसी, पीएलसी, पीए सब कुछ जीएसटी पीएसटी मिला के वो 1.53 सीआर हो जाता है। तो अब आपको 16 लाख रुपए का ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो पता नहीं महंगा लग रहा है। ठीक है, तो महंगा क्या लग रहा है मैं उस पर भी चर्चा करूँगा इसी वीडियो में एंड आप उसके लिए भी जुड़े रहना। तो सडनली आपकी वाइफ या आपका सलाहकार दोस्त या जो भी होता है कहते यार वो इतना अच्छा वाला आ रहा है 1.67 का, 1.53 में ये लेगा, 1.67 में उसको देख लेते हैं। अब वो क्या है, वो 1.67 जो है ना वो भी एस्ट्रिक्स है, यहाँ 1.37 एस्ट्रिक्स था। तो कंपेयर करना है 1.37 1.67, बजट 1.3 तक का ही था बट अब हम 1.67 पे खेल रहे हैं और 1.53 में हमें लगा कि अरे यार ये तो पैसा ज़्यादा है, ये थोड़ा है, 1.67 देखते हैं। 1.67 देखने जाते हैं, वो और अच्छा लगता है कि भाई वो महंगा है, वो उसकी लोकेशन स्पेसिफिकेशन, वो AC1 है, ये शायद AC2 का हाई एंड है, ठीक है, वो AC1 है। तो वो पता चलता है वो 1.88 1.89 1.90 है, जिसको आप 1.67 चल रहे थे। अब वो आपकी वाइफ ने देख लिया, उसकी किचन में कुछ मज़ा आ गया या स्पेसिफिकेशन में मज़ा आ गया या कुछ और अच्छी चीज़ लग गई, क्लब हाउस अच्छा लग गया, कंसेप्ट अच्छा लग गया, मज़ा आ गया, दिल पे मज़ा आ गया। बजट कितना था आपका? बजट तो 1.3 था, बजट 1.3 था, पहुंच गए आप 1.88 पे। तो अब 1.88 पे दिल आ गया है, 1.52 वाला रो पड़ के किसी तरह ऐसे स्विमिंग करते हैं ना, ऐसे ऐसे करते पानी पीते पीते किनारे पे पहुंच जाते हैं आप, ठीक है। लेकिन 1.88 पे पहुंच नहीं सकते, 88 पे दिल आ गया, घूम रहे हो 1.52 पे भी ऐसे मुश्किल से, कुछ लिया ही नहीं जाता। फिर आप वेट करने लग जाते हो कि कुछ और आएगा, ये तो बहुत महंगा है। फिर अब मैं टर्म को क्लैरिफाई करूंगा आप सब लोगों के लिए, ये तो बहुत महंगा है। जब भी कोई चीज़ आती है आदमी, मैं पूछता हूँ, मैं नॉर्मली हर वेबिनार्स में ये चीज़ मेरा स्टैंडर्ड है, पूछता हूँ भी ये चीज़ है महंगी लग रही है ठीक लग रही है, ठीक है। तो जितने भी लोगों को महंगी लग रही होती है चीज़, आप वो देखना, क्या वो आपके बजट से बाहर है इसलिए महंगी लग रही है, उसको महंगा कहना बोलते हैं। उसको बोला जाता है कि जी चीज़ तो ठीक है मेरे बजट से बाहर है, पर वो हम साइकोलॉजिकली बोल नहीं सकते बिकॉज दैट इज एडमिटिंग कि मैं गरीब हूं। हम अपने आप को कभी खुद गरीब नहीं बोलते। गरीब इज ए रिलेटिव टर्म, ठीक है। मतलब ये अमीर है तो इस अमीर के सामने ये गरीब है, अब इस गरीब के सामने ये भी गरीब हो सकता है और ये सबसे ज़्यादा गरीब हो सकता है, और ये जो अमीर है इसका ये इसके सामने गरीब है। तो इट्स ए रिलेटिव टर्म, ठीक है। तो उसमें हमें ये एक्सेप्ट करना नहीं आता, हम ऐसे बोलते हैं यार ये महंगा है, मतलब आपके बजट में नहीं। आप कभी ऐसे कहते हो XUV 500 है जी, इतने 18-20 लाख की है, महंगी है। मतलब गाड़ी उतने की है, वो उतने का प्राइस पॉइंट है, हर चीज़ का प्राइस पॉइंट है, हर सेगमेंट का प्राइस पॉइंट है। BMW भी लोग लेते हैं, मेबैक भी लेते हैं, बेंटली भी लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि उनके पास पैसा है और उनको उस तरह से वैल्यू मिलती है, उसकी टेंजिबल वैल्यू होती है, बहुत चीज़ों की नॉन टेंजिबल वैल्यू भी होती है। कि जो ब्रांड्स होती हैं, ठीक है, ये जो पेन आता है बहुत महंगा सा जिसको मॉन्ट ब्लैंक बोलते हैं, और वो मुझे बताया गया कि उसको मॉन्ट ब्लैंक प्रोनाउंस नहीं किया जाता, उसको मोबला बोलते हैं, ठीक है। कि अमीर लोग इस तरह बात करते हैं। वो आपने पेन देखा है, MONT नीचे BLANC, बड़े महंगे पेन हैं, बड़े अच्छे पेन हैं, ठीक है। तो मैंने ऐसा किसी को बोला कि ये मेरे पास ये वाला है, तो लेने के बाद भी प्रोनाउंसिएशन नहीं आती थी, स्टाइल है, मैं बोलूँ मैं तो ऐसे ही बोलूँगा, ठीक है। तो द फैक्ट ऑफ लाइफ ये है कि वो मोबला बोलना, ठीक है। वो मोबला क्यों है भैया, जब तो NT क्यों लिखते हो तुम, और फिर BLANC के क्यों लिखते हो अगर ब्लाई बोलना है उसको। तो ये सोफिस्टिकेशन के पैसे हैं, मोटी बात, ठीक है। अब ये मेरे जैसा कोई वैसे बोलेगा तो महंगा पेन है, अब महंगा पेन नहीं है भाई, वो पेन महंगा नहीं है, वो जितना का है 70-80-90 हज़ार 1 लाख का पेन है, ठीक है। तो वो उसका मतलब बताता है वो,
जैसे वो कहते हैं ना, नॉर्मल घड़ी टाइम बताती है और बहुत महंगी घड़ी बंदे का टाइम बताती है, वो ऐसे कुछ कहावत है। तो वो सब चीज़ें मार्केट में अब प्ले आउट हो रही हैं, गुड़गांव मार्केट में भी प्ले आउट हो रही हैं, मुंबई मार्केट में पहले प्ले आउट हो रखी थी। तो आप लोगों को इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से, इस बात का आपको ख्याल रखना है। कोई भी इस तरह की चीज़ों पे अगर आपको क्वेरीज हैं तो प्लीज़ आप बताएं मुझे। एंड चीज़ों को अब महंगा कहना बंद कर दो, क्योंकि जो महंगी किसी बेंचमार्क के अगेंस्ट लगती है। दूध जब आप 75 रुपये का खरीदते हैं तो आप बोल सकते हैं अरे महंगा है दूध या महंगा दे रहा है, क्योंकि अमूल का दूध 55 रुपये के आसपास बेंचमार्क है, उसके रिलेशन में महंगा है। बिना बेंचमार्क के आप इतनी इजीली अब महंगा नहीं बोल सकते। महंगा कहने से पहले, एक प्रोडक्ट को महंगा कहने से पहले उसका बेंचमार्क ढूंढ लो। तो बेंचमार्क अगर आप AC3 टियर का दीनदयाल फ्लोर के को बोलोगे AC2 टियर के प्रोडक्ट लेते टाइम कि ये महंगा है, तो ये बेंचमार्क ही गलत है। और AC1 टियर के प्रोडक्ट को आप AC2 का बेंचमार्क लेके बोलोगे ये महंगा है, अरे ये है ही AC1। तो AC1 नाउ इज अबव 11,000 रुपीज स्क्वायर फीट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। 10,000 से ऊपर है। 10,000 वाला बहुत वैल्यू फॉर मनी है। एंड व्हाट रेट्स एंड एवरीथिंग आई से इज ऑल इंक्लूसिव रेट्स, दे इंक्लूड ऑल योर GST, EDC एंड IDC एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो आपको बेंचमार्किंग करनी है। एंड ब्लाइंडली अब वो समय नहीं आ गया है कि चीज़ों को रिजेक्ट किया जाए, टाइम आ गया है अपने हिसाब से चीज़ों को सेलेक्ट करने का टाइम आ गया है। नहीं तो आई एम प्रिडिक्टिंग नाउ दैट 3 to 4 months फ्रॉम नाउ, lot of people who were thinking 4-5 months back of buying AC2 tier product अपनी औकात के हिसाब से, वो AC3 के लिए सेटल करना पड़ेगा। My prediction for द्वारका एक्सप्रेसवे is that यहाँ दीनदयाल will come at above 1 CR, छुटकू सा 3 BHK टाइटिश सा। ठीक है, एंड ऑलरेडी इट इज़ देयर 37D में है, 3 BHK ऑलरेडी है। तो मैं ऐसा कोई प्रिडिक्शन भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी है, तो वो हो सकता है 1.25 हो जाए। तो सडनली जो आप लोगों के जो बेंचमार्क्स और इंडेक्सेस हैं कि कौन सी चीज़ क्या थी, आई सी इट गोइंग अंडर ए लॉट ऑफ चेंज इन नेक्स्ट 45 to 50 days। ग्राहक के लिए बेस्ट टाइम है फाइनेंशियल ईयर एंडिंग। वेबिनार्स आर ऑन, एंड आप उनमें अगर आना चाह रहे हैं तो यू कैन व्हाट्सएप वेबिनार टू मी एंड यू विल बिकम पार्ट ऑफ दैट डिटेल्ड वेबिनार वेयर आई टीच रियल एस्टेट। आई एम अ रियल एस्टेट टीचर, देर आर नॉट मेनी पीपल इन दिस सेगमेंट, दैट्स वाई आई कॉल माई सेल्फ नंबर वन। When I say I am number one, it is not out of arrogance, it is out of this that there is no number two. There is no number two. If the day there is a number two, number three, I will stop calling myself number one. I am a very, very humble person. All those people who know me थोड़ा अच्छे से, आई एम ए वेरी हम्बल पर्सन। पर मैं नंबर वन रियल एस्टेट क्लैरिटी गिवर इसलिए बोलता हूँ क्योंकि देर इज़ नो नंबर टू डूइंग दिस जॉब। थैंक यू वेरी मच।